नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पाठ 3 पढ़ेंगे, नादान दोस्त, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी है। नादान का अर्थ जानते हैं क्या होता है? नादान का अर्थ होता है नासमझ, और दोस्त जो कि नासमझ दोस्त हो। इसमें जो बच्चे हैं केशव और श्यामा, उसके घर में चिड़िया ने अंडे दिए थे और वो उनकी सहायता करना चाहते थे, लेकिन वो नासमझ थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी किस तरह से हम सहायता कर सकते हैं, किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं, और वो उनकी नासमझी के कारण वो अंडे जो हैं टूट जाते हैं। यही इस कहानी में बताया गया है। तो आप जो है इस कहानी को ध्यानपूर्वक समझेंगे। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस होता है कि जो घर के ऊपर जो है थोड़ी जगह होती है, उसको कार्निस कहते हैं। तो वहाँ पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। वो देखते थे कि चिड़िया जो है आती है जाती है, और वो दोनों सुबह जब उठते तब वो जाके वहाँ देखते और उनको जो है चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ देखते, और उनको वो देखते रहते। उनको खाने पीने की भी सुध ना रहती कि हमने कुछ खाना पीना भी है, और उन दोनों के मन में तरह तरह के सवाल भी उठते थे। कैसे सवाल? कि उसके जो अंडे हैं वो कितने बड़े होंगे, वे कितने बड़े हो सकते हैं, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, या क्या खाते होंगे, और उसके पास कि उनके बच्चे उनमें से बच्चे निकल आएंगे, किस तरह से निकलेंगे, या बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। पर का अर्थ है पंख, पंख कैसे निकलेंगे, उनका घोंसला कैसा है। लेकिन वो जो इस तरह के उनके मन में सवाल उठते थे, उनका जवाब देने वाला वहाँ पे कोई भी नहीं था। क्यों? क्योंकि अम्मा जो थी, उनकी माँ जो थी, वो घर के काम धंधे में लगी रहती थी, और बाबूजी जो थे वो उनके पढ़ने लिखने में लगे रहते थे। तो उनको कोई भी जो है उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला नहीं था। इसलिए दोनों अपने आपस में ही सवाल जवाब करते और अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा थी, वो छोटी बहन थी, वो कहती कि भैया बच्चे निकलकर फिर फूल से उड़ जाएंगे। उसे ये होता है कि पता नहीं निकलते सार ही वो उड़ जाएंगे। तो फिर वो कहते कि नहीं, पहले क्या है, पंख निकलेंगे। पर यहाँ पे लिखा है ना, पर निकलेंगे। पर का अर्थ है पंख। तो पहले पंख निकलेंगे, और क्या पंखों के बिना कैसे उड़ सकते हैं। तो फिर वो क्या कहते हैं कि उनको कैसे खिलाएगी चिड़िया जो है, बच्चों को क्या खिलाएगी। तो इसी प्रकार के सवाल जवाब करते 3-4 दिन गुजर गए, बीत गए। लेकिन दोनों बच्चों की जिज्ञासा की जानने की इच्छा दिन दिन बढ़ती जाती थी। उनको ये था कि हम देखें अंडों को देखने के लिए वो अधीर हो उठते थे। वो देखना चाहते थे, बेचैन हो जाते थे। तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। अपने आप ही सोचते रहे। तो वो कहते कि अब उनको किस तरह से खिलाना पिलाना चाहिए, कि चिड़िया बेचारी कहाँ से इतना दाना लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। तो कहते कि कहीं बच्चे जो हैं भूख के कारण मर ही न जाएं। तो इस तरह की मुसीबत का अंदाज़ा लगाते लगाते दोनों घबरा उठे, और उन्होंने क्या फैसला किया कि जो है हम वहाँ पर कार्निस पर दाना रख देंगे, ताकि जो है चिड़िया को कहीं भी जाना ना पड़े। फिर आपस में ही सवाल जवाब कहते कि अगर उनको धूप लगती होगी तो फिर उन्होंने कहा कि प्यास लगेगी, प्यास के मारे तड़पते होंगे, और ऊपर छाया भी नहीं है, धूप है। तो फिर वो क्या कहते कि चलो कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, और पानी की प्याली और थोड़े से चावल वहाँ पे रख देने चाहिए, ताकि जो है वो उनको खाने पीने की किसी प्रकार की कमी ना हो। तो फिर
दोनों बच्चे जो हैं इसके लिए पूरी कोशिश करने लगे और श्यामा जो है माँ से बचकर, माँ की आंख बचाकर कि माँ को पता न लगे, चावल निकाल लाई और उन्होंने पत्थर की प्याली का तेल जो है चुपके से गिरा दिया और उसमें साफ करके उसमें पानी भर दिया और उसकी जो है छाया करने के लिए अब कहते कि क्या करें। तो फिर उन्होंने बोला कि वहाँ से बाहर से कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। तो वो कहते कि उसमें तो फटी हुई है, अगर उसमें से धूप जाएगी फिर, तो कहते कि लाओ। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उसमें जो है जो सुराख था जो उसमें उन्होंने थोड़ा सा कपड़ा डाल दिया और उसको टहनी से टिका कर रखा कि यहाँ पर जो है ताकि उनको जो है धूप ना लगे, घोंसले पर कहते कि वहाँ पे रख देंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि माँ जो थी गर्मी के दिन थे और जो बाबूजी थे वो दफ्तर चले गए थे और अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद भी सो गई थी। लेकिन बच्चे जो हैं उनकी आंखों में नींद नहीं थी, वो सिर्फ माँ को बहलाने के लिए वैसे ही आंखें बंद करके बैठे थे। और फिर जब माँ सो गई तो दोनों चुपके से बाहर निकले और उनकी अंडों की हिफाजत का अर्थ है सुरक्षा की तैयारियां होने लगी। और वो स्टूल लेकर आया, उन्होंने फिर नहाने की चौकी भी ऊपर रखी ताकि जो है उनका हाथ वहाँ पर पहुँच जाए। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि जो ही वो ऊपर चढ़ा और कार्निस पर हाथ रखा, जो दोनों चिड़ियाँ थी वो उड़ गई। तो केशव ने क्या देखा वहाँ पे कि थोड़े से तिनके बिछे हुए थे और उस पर 3 अंडे पड़े हैं। तो वो उनके मन में था कि घोंसला तो जैसा कि पेड़ों पर होता है वैसा तो कोई घोंसला नहीं था, सिर्फ जो थे थोड़े से तिनके पड़े थे। तो जो श्यामा ने नीचे से पूछा कि क्या बच्चे हैं भैया, कितने बच्चे हैं। तो उसने कहा कि सिर्फ 3 अंडे हैं, बच्चे नहीं निकले। तो कहता है कि पहले जो है तुम जो है वो लेके आओ चिथड़े मतलब फटे पुराने कपड़े लेकर आओ ताकि जो है नीचे बिछा दिए जाएं, क्योंकि जो है अंडे तिनको पर पड़े हैं। तो वो अपनी जो है एक टुकड़ा ले आई फटा पुराने और उनने जो है उसको तय करके उसने गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे उठाकर उस पर धीरे से रख दिए। उसने फिर कहा कि मुझे जो है ये दिखा दो भैया। उसने कहा कि दिखा दूंगा, पहले ज़रा टोकरी लेकर आओ कि छाया कर दें। उन्होंने टोकरी रख दी छाया के लिए और पानी रख दिया, दाना रख दिया। तो उसने फिर जो है सारा कुछ वहाँ पर उनके लिए रख दिया। तो उसने बोला, वो बार बार कहती रही कि दिखाने के लिए, लेकिन जो है वो उसने नहीं दिखाया। चिड़िया जो है बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही फिर उड़ जाती थी। उसने कहा कि हम लोगों के डर से नहीं बैठती होंगी, तो वो वहाँ से चले गए। तो उसने फिर श्यामा ने बोला कि आपने मुझे अंडे नहीं दिखाए तो मैं जो है अम्मा जी को शिकायत करूँगी तुम्हारी। तो केशव ने क्या कहा कि अगर अम्मा से कहेगी तो बहुत मारूंगा। तो आपस में लड़ने लगे। तभी जो है माँ आई और उसने बोला कि तुम दोनों बाहर कहाँ निकल आए, कब निकल आए, मैंने कहा था कि दोपहर को ना निकलना। तो फिर वो जो है चुपचाप रहे, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर ही इसको किया था इस काम को। तो इसलिए माँ ने फिर दोनों को डांट डपट कर कमरे में बंद कर दिया और फिर जो है धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी और फिर जो है बच्चे सो गए। तभी 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। तो उन्होंने देखा कि किवाड़ दरवाज़ा खुला हुआ था और वो कार्निस के पास आई और ऊपर देखने लगी। टोकरी का पता न था, लेकिन उसने जब देखा तो वो आई, कहती अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो वो आया तो उसने देखा कि 3 अंडे नीचे टूटे पड़े थे और उसमें से कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई थी। चूने मतलब सफ़ेद रंग की कोई चीज़
और पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो डर के मारे ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा कि बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तो उसने क्या कहा कि अंडे तो फूट गए। और उसने कहा बच्चे कहाँ गए? तो कहते कि तेरे सर में, देखती नहीं कि उसने कहा देखो जैसे कि ये पानी निकल आया, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। तो उसने में देखा कि माँ जो है हाथ में डंडा लिए आई और उसने बोला कि तुम दोनों यहाँ धूप में क्या कर रहे हो? तो श्यामा ने कहा अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। तो उसने अंडों को देखा माँ ने और गुस्से से बोली कि तुम दोनों ने अंडों को छुआ होगा। तो फिर जब उसने माँ ने ऐसे बोला तो उसने श्यामा ने फटाफट जो है उसी समय माँ को अपने भाई की शिकायत कर दी। उसने कहा कि हाँ इन्होंने ही अंडे को छेड़ा था। तो फिर उसने बोला कि क्यों छेड़ा था? तो उन्होंने बोला कि तुम्हें इतना नहीं पता कि जो है चिड़िया, जब चिड़िया के अंडों को कोई छू देता है तो फिर वो जो है उन्हें तोड़ देती है, क्योंकि वो उसे ऐसे कहती है कि जब वो छू दिया किसी और ने तो उन्हें लगता है कि उसने जो है गंदे कर दिए। तो वो कहती कि तुमने जो है अंडों को तोड़ दिया, तुम्हारे कारण अंडों को तोड़ दिया गया, चिड़िया ने तोड़ दिया और तुमने जो है 3 जानें ले ली। तो केशव जो है रोनी सूरत बनाकर बोला कि मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था। और माँ को हंसी आ गई, लेकिन जो है केशव कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस करता रहा और दुखी होता रहा। अंडों की हिफाजत सुरक्षा करना चाहता था, लेकिन उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था और दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी, क्योंकि जो चिड़िया थी वो इसमें ये बताया है कि वो वैसे तो उनकी सहायता करना चाहते थे चिड़ियों की, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि किस तरह से उनकी सहायता की जा सकती है। वो उन्हें ये था कि अंडों की हम सुरक्षा करेंगे, लेकिन वो नादान थे। उन्हें ये पता ही नहीं था कि उनको जो है अंडों को छूने से चिड़िया जो है उन्हें फिर तोड़ देती है, वो गंदे हो जाते हैं, उनको फिर वो सेती नहीं है, उनको गर्मी नहीं देती है। तो उनकी नासमझी के कारण वो अंडे जो हैं टूट गए। तो इसलिए इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा गया है। दोस्त इसलिए क्योंकि वो चिड़ियों की सहायता करना चाहते थे। उनके लिए उन्होंने बहुत सारे उपाय किए, उनके लिए दाना पानी भी रखा, उनके लिए पानी रखा, उनके लिए छतरी रखी छाया करने के लिए कि चिड़िया जो है उन्हें कहीं जाना आना ना पड़े। इसलिए उनकी सहायता करने के लिए उन्होंने सारे सामान जुटाए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें छूना नहीं चाहिए और उनकी नादानी के कारण वो टूट गए और इसके कारण जो है वो बहुत दुखी हुए। इसलिए जो भी हमें कोई काम करना हो, हमें अपने माता पिता की देख रेख में करना चाहिए, उनसे किसी भी काम के लिए पूछना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये कहानी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, तो आप जो है इसको कहानी को पढ़ भी लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।